अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रेडवा क्रोशे। आज ये मैं पार्ट 1 में आपको मैं योग बनाना सिखा रही हूँ इस फ्रॉक की, जो आगे मेरे पार्ट्स में आपको बनाना सिखाऊंगी मैं लोअर भी। लेकिन ये आज जो मैं बनाना सिखा रही हूँ ये मैं योग बेसिकली सिखा रही हूँ। ये देखें, ये इस तरह से लुक देता है। ये योग बहुत खूबसूरत है और बहुत इजी है। तो ये जो है 3 से 4 साल की बच्ची पहन सकती है। 3 से 4 साल की बच्ची का मैंने बनाया है। और क्योंकि मैंने छोटा हुक यूज़ किया था तो ये 3 साल की बच्ची 4 साल की बच्ची पहन सकती है। अगर 5 साल की बच्ची इतनी ही दुबली है तो पहन लेंगी। तो अगर आप हुक बड़ा यूज़ कर रहे हैं तो जितने मैंने इस पर चेन्स ली हैं, अगर यार्न भी बड़ा है तो फिर वही सेम चेन जो है लेंथ जो है वो 5 साल की बच्ची 6 साल की बच्ची पहन सकती है। लेकिन क्योंकि ये मैंने छोटे हुक से बना रही हूँ और चेन्स छोटी बनती हैं उससे, तो ये 3-4 साल के बच्चे के लिए है। ये देखें, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस योग को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की थी। मुझे जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो ये है, मैंने यूज़ किया है इस 100% एक्रेलिक यार्न है और ये बारीक वाली यार्न है 3 प्लाई, बिल्कुल बारीक है। उसके साथ मैंने यूज़ किया है 2.5 मिलीमीटर हुक, देखिए। और सीज़र की रिक्वायरमेंट है, इंच टेप और 2 से 3 स्टिच मार्क्स। बहुत इजी पैटर्न है और बहुत आसानी से बन जाएगा। मैंने एक एक स्टेप बहुत डिटेल में बताया है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाना सिखाती हूँ आसान तरीक़ों से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, ये मैंने 138 चेन्स बनाई हुई हैं ऑलरेडी इसकी। ये देखिए काफ़ी बारीक चेन्स बनी है क्योंकि मैंने 2.5 मिलीमीटर हुक यूज़ किया हुआ है। योग की जो लेंथ है मैं पहले बता दूं कि ये जो फ्रॉक है, ये इसका जो योग बनेगा ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। हम हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बनाते हैं हमेशा योग को, मतलब टॉप से, मतलब हम हमेशा नेक बनाते हैं पहले, फिर उसके बाद नीचे लाते हैं। लेकिन ये मैं जो बनाऊंगी योग मैं नीचे से ऊपर की तरफ बनाऊंगी। तो हम क्योंकि स्टिचेस लीव करते जाएंगे, ये मैं ईजी वे बता रही हूँ कि किस तरह से ये आएगा। तो ये थोड़ा सा मैं स्ट्रेच करके, ये ऑलमोस्ट 20 इंच है ये क्योंकि स्ट्रेच भी होता है ऑब्वियसली, मैं बहुत मामूली सा स्ट्रेच करके इसको मैं 20 इंच का मैंने ये बनाया है। ये चेन ये 138 है, ये मल्टीपल ऑफ 6 है। आप कोशिश करें कि जितना भी जो योग का जो एंड होगा बच्चे का, आप 19-20 तक ही होता है। आप कमर का जो नाप होता है, कमर से ऊपर का थोड़ा सा नाप होता है, तो ये आपने 20 इंच जो है ना आपने ये बनाना है। इसको आप नाप लें, जब ये टर्न करेंगे इस तरह से तो इस तरह से बनेगा ये। चलें, ये मैंने 138 बनाई है मल्टीपल ऑफ 6। ये याद रखिएगा मल्टीपल ऑफ 6 है, इसके अंदर कोई एडिशन कुछ नहीं है क्योंकि ये सीधा योग होगा। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में स्क्वायर योग बनाना सिखाया था, लेकिन ये मेरा सीधा सीधा योग होगा। आप ये देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये बस आपने चेन्स को देखना है कि ये मेरी चेन बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। चेन सीधी फॉलो करें वरना टर्न हो जाएगा काम। एक मिनट, ठीक है, ये हमने इस पे से ज्वाइन कर दिया। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ अरसे में वो भी सिखाऊंगी कि ज्वाइन करने वाला ना हो, ताकि जो ओपन योक होती है, ओपन ऊपर से जो बटन वाला होता है उस तरह से वो कैसे बनता है। ठीक है, ये हमने बना लिया, इसको रेडी कर लिया। अब हम बनाएंगे चेन 1।
सॉरी, ये अभी चेन बंद नहीं करना, ये हम लोगों ने जॉइन कर लिया है। उसके बाद मैं इसको हाफ पे लगा दूंगी अपना ये स्टिच मार्क, यानी कि मैं क्योंकि 138 चेन्स ली हैं तो 138 का हाफ 69 है। मैंने 69 पे यहाँ से काउंटिंग करके अपना ये पहला मेरा काउंट होगा स्टिच, और यहाँ से मैंने काउंटिंग करके इसको 69 पे लगा दिया है। बाकी भी रिमेनिंग मेरी 69 है, तो वो 69 फ्रंट है और 69 बैक चेन्स आएंगी। अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है अपना रो 1। रो 1 में मैं चेन 1 करूँगी। ये काउंट होता है, कोई भी स्टिच नहीं। इसको सेम स्टिच पे, ये जो मेरी जहाँ पे मैंने ये इंसर्ट किया था, ये देखिए मेरा जो इंसर्ट हुआ हुआ है, इसी स्टिच में मैं वापस इंसर्ट करके सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। जो मैंने चेन 1 बनाई है, याद रखिएगा, वो कुछ भी काउंट नहीं होता है। ये जो चेन 1 आई है ये कुछ भी काउंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3, और मैं अपनी नीचे से, यहाँ से मेरी पहली है, 2 लीफ करूँगी चेन्स, 1 2, थर्ड चेन के अंदर मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी। ये देखें, फिर से 1 2 लीफ किया, थर्ड चेन में ये, इसमें मैं डबल क्रोशे बनाया। फिर मैंने 4 और डबल क्रोशे बनाऊंगी नेक्स्ट 4 चेन्स में, यानी कि टोटल 5 बन जाएंगे मेरे डबल क्रोशे। 2, उसके बाद 3, 4 और ये नंबर 5, ठीक है। मैंने नेक्स्ट पहला मैंने डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे बनाया सेम चेन पे जहाँ पे मैंने ये स्लिप स्टिच किया था। उसके बाद 2 चेन लीव किया और ऊपर 3 चेन मैंने बनाई है और 5 डबल क्रोशे मैंने एक साथ बनाए। फिर से 3 चेन, 1 2 3। अब मैं फिर से 2 चेन्स नीचे से लीव करूँगी, 1 2, थर्ड चेन के अंदर मैं सिंगल क्रोशे बनाऊँगी। मैं साथ साथ इसीलिए ये वीव इन कर देती हूँ ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर से चेन 3, 1 2 3, मैं नीचे से 2 चेन लीव करूँगी, थर्ड चेन के अंदर डबल क्रोशे बनाऊँगी। ये एक डबल क्रोशे बनाया और फिर नेक्स्ट 4 चेन्स में एक एक डबल क्रोशे, यानी कि फिर से टोटल 5। फिर वही 3, 1 2 3, नीचे से 2 लीव किए, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे। मैं यही बनाती हुई जाऊंगी, सिंगल क्रोशे, 3 चेन, नीचे से 2 लीव की, 5 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन, फिर डबल नीचे से 2 चेन लीव की, सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन, नीचे से 2 लीव की, 5 डबल क्रोशे। इसी तरह बना के मैं ये अपने पहले जो मेरा स्टिच मार्क लगाया हुआ यहाँ तक मैं बना कर जाऊँगी। ये देखिए, ये मैं कॉर्नर पे आ गई हूँ अपने नेक्स्ट कॉर्नर की, जहाँ मैंने ये स्टिच मार्क लगाया हुआ था, यहाँ पे मेरा 1 रह गया, ये मेरे 5 हो गए हैं। अब हमने अपना जो स्टार्टअप लेना है, मैं क्योंकि 5 कर चुकी हूँ, मैं उसी तरह 2 चेन बनाऊँगी, ठीक है, और 1 लीफ करूँगी और नेक्स्ट चेन पे स्लिप स्टिच, वो सॉरी सिंगल क्रोशे बना दूँगी मैं। और ये मेरा, मैं यहाँ से उठा कर यहाँ से निकाल दूँगी और इसको मैं यहाँ लगा दूँगी।
स्पेस पे। ये स्पेस अब मेरा, जब मेरा हाफ होता है तो ये मेरा स्पेस है, टर्निंग पॉइंट है। फिर वही 3 चेन बनाना है मैंने। सॉरी, मैंने यहाँ पे भी 2 चेन बना दिया, यहाँ पे भी 3 चेन बनाना था। 3 चेन और 2 चेन नीचे से लीव करके 3rd चेन में मैंने सिंगल क्रोशे बनाया। फिर 3 चेन, 2 लीव करके नीचे से 5 डबल क्रोशे। और इसी तरह मैं, जैसे मैं भी बनाती आ रही हूँ पिछले, पूरा एंड तक बना के जाना है। और आई एम होपफुल के एंड पे भी वही मुझे 1 चेन मिलेगी, और उसके बाद वो मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी अपनी फर्स्ट जो मैंने चेन बनाई थी। अगर कभी आप लोगों के अगर स्टिचेस के अंदर ऐसा होता है कि बिल्कुल सेम आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि अच्छी बात है कि आपका सेम टू सेम आया है। लेकिन अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो कोई मसला नहीं है। जैसे मैंने किया है कि 1 चेन लीव कर दी है मैंने, बजाय 2 चेन्स लीव करने के। ये मैं लास्ट पे आ गई हूँ, फिर से मेरी 1 चेन रह गई है। सिर्फ ये मैंने इस पे थोड़ा सा किया है कि यहाँ पे भी देखें 1 चेन थी और मैंने 1 चेन मिस की है सिर्फ इस तरफ से, बाकी मैंने सेम चलाया है कि 2 चेन। और ये इसी तरह यहाँ पे भी 1 चेन सिर्फ इस तरफ से मिस की है, उसी तरह 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और जो फर्स्ट चेन मैंने बनाई थी उसमें मैं स्लिप स्टिच करके इसको जॉइन कर दूँगी इस तरह से। ये मेरा रो कंप्लीट हो गया। अब ये मेरी एक साइड है और ये मेरी एक साइड है, ये मेरे दोनों कॉर्नर्स चलेंगे, ठीक है। ये मैं यहाँ से फिर लीव करूँगी अपने स्लीव्स का थोड़ा ऊपर जाकर। ये भी मेरी बॉडी सबसे नीचे से स्टार्ट हुई है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ और मैं फिर बता रही हूँ कि ये मेरी नीचे से स्टार्ट हो रही है, यानी कि इस तरह से डिज़ाइन ऊपर की तरफ जाएगा। और मैं ऊपर नीचे से नहीं आ रहा, ये ऊपर की तरफ जाने वाला डिज़ाइन है, ठीक है। ये मेरी कमर से स्टार्ट हो रहा है, कमर नहीं सॉरी, चेस्ट से थोड़ा सा नीचे से ये मैंने स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरा योक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम लोग रो नंबर 2 बनाएंगे। अब रो नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने, ये सिंगल क्रोशे है, इस सिंगल क्रोशे के ऊपर हम लोग 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये काउंट करता है डबल क्रोशे, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2। ये रिप्रेजेंट करता है 2 चेन स्पेस, यानी कि टोटल जो बनी है मेरी 5 चेन्स बनी हैं। 3 जो है डबल क्रोशे काउंट करता है और 2 जो है 2 चेन स्पेस। उसके बाद ये जितनी मेरी 5 डबल क्रोशे है, हर स्टिच पर मैं 1 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 चेन, 1 2। फिर से ये जो मेरा सिंगल क्रोशे आया इसके ऊपर मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी। ये सिंगल क्रोशे की जो स्टिच है इस पर मैं ये डबल क्रोशे बना लिया। फिर चेन 2, फिर ये 5 स्टिचेस आ गई हैं सिंगल डबल क्रोशे की, इस पर मैं 5 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, 3 4 और ये 5। अब ये इसी तरह हम बनाते जाएंगे। सिंगल क्रोशे की जो स्टिच आएगी उसके ऊपर डबल क्रोशे बनेगा, और जो डबल क्रोशे की जो स्टिचेस आ रही हैं 5, उसके ऊपर 5 सिंगल क्रोशे बनेंगे और बीच में 2 चेन स्पेस आएगी। आप यहाँ तक इसी तरह लेकर आएंगे। जो मेरा पहला स्टिच मार्क है उसके, ये मेरा स्टिच मार्क जो है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, मैं यहाँ तक ये पूरा सिंगल क्रोशे यहाँ तक आखिरी करूँगी। उसके बाद मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट मैंने क्या करना है। ये मैं देखें ये आ गई हूँ इस स्टिच पे, वही करना है 2 चेन और डबल क्रोशे, लेकिन हम इसको अपने साथ लेके जाएंगे क्योंकि ये हमारा रिमाइंडर है कि ये हमारा दूसरा कॉर्नर है।
क्योंकि इसकी अगली जो स्टिच है उस पर हमें स्टिच बनानी है। तो ये हमारा ये इस तरह से हुक उस पर लग जाएगा। ठीक है, फिर वही 2 चेन और 5 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 5। अब ये वही बनाते हुए हम जाएंगे जैसे पहले बना रहे थे, उसी तरह बनाते हुए हम पूरा एंड करेंगे यहाँ पर अपने। मैं इसकी 3rd चेन पे स्लिप स्टिच करूँगी, क्योंकि ये जो 3 चेन है मैंने बनाई स्टार्टअप में वो रिप्रेजेंट करती है डबल क्रोशे। तो मैं ये 3rd चेन पे स्लिप स्टिच करके इस राउंड को एंड कर दूँगी। राउंड नंबर 3, राउंड नंबर 3 में अब ये देखें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये डबल क्रोशे जो मैंने 3 चेन बनाई थी वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मैं यहीं से 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3, यार्न ओवर किया। जो मेरी पहली चेन है ये वाली, इसके साथ वाली ही चेन है, 2 चेन याद है मैंने अब लास्ट रो में ली थी, उसमें मैं एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। फिर उसके साथ वाली चेन में एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। ठीक है, उसके बाद 3 चेन, जैसा मेरा पहला रो था उसी तरह बनेगा। 3 चेन, 2 स्टिचेस लीव करूँगी, 1 2, 3rd स्टिच पे सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन, 1 2 3, यार्न ओवर किया, 2 स्टिच लीव की। नेक्स्ट 2 चेन्स जो हैं जो मैंने लीव की थी उसके अंदर डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2, और ये डबल क्रोशे स्टिच आ गई, इस पे मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी, 3। अभी नेक्स्ट इसके बाद वाली 2 चेन्स थी उस पे मैं 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी, तो एक तरह से ये 5 हो गई। फिर से जैसे पहला रो था ना कि 5 डबल क्रोशे, 3 चेन सिंगल क्रोशे, 3 चेन 5 डबल क्रोशे और नीचे 2 स्पेसेस छोड़नी थी, उसी तरह अब देखें फिर से मेरा वही आ गया जैसे मैंने ये स्टार्टअप किया था यहाँ पर, उसी तरह ये स्टार्टअप ही है। 3 चेन बनाया, 2 स्टिचेस ली थी, 3rd स्टिच पे मिडल वाली स्टिच होगी उस पर मैं सिंगल क्रोशे बना दूँगी। फिर उसके बाद वही 3 चेन, ये फिर से चेन्स आ गई, 2 चेन्स जो मेरी हैं इनमें दोनों में चेन्स में डबल क्रोशे, 1 2 डबल क्रोशे स्टिच पे डबल क्रोशे, फिर उसके बाद वाली 2 चेन्स में ये एक ये चेन है इसमें बनाना है डबल क्रोशे और उसके साथ वाली इसमें बना लिया। फिर वही 3 चेन और 2 स्टिचेस नीचे से लीव की, 1 ये और ये 2, 3rd स्टिच में सिंगल क्रोशे। तो अब हमने यही बनाते हुए इसी तरह जाना है अपने स्टिच मार्क तक। यहाँ पर हम लोग उसी तरह बनाएंगे, ये 2 चेन स्पेस छोड़ी है, 2 डबल क्रोशे ही बनाएंगे यहाँ पे भी, इन दोनों जगहों पर, इन दोनों पे। लेकिन ये जो पहला मेरा स्टिच होगा, जो पहला मेरा डबल क्रोशे आएगा, इसके ये मैं यहाँ पर जो है इसके डबल क्रोशे पे अपना स्टिच मार्क लगाऊंगी, क्योंकि ये बेसिकली मेरा कॉर्नर है, दूसरा कॉर्नर। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करूँगी और अपना राउंड कंप्लीट करके मैं वापस जब आऊँगी तो मेरा राउंड पे एंड पे ये 2 स्टिचेस, ये 2 चेन्स हैं, इन पे भी ये 2 डबल क्रोशे बनेंगे, ये देखें 2 डबल क्रोशे बनेंगे और 3rd चेन में मैं स्लिप स्टिच करके ये राउंड कंप्लीट कर दूँगी। इसी तरह ये 5 डबल क्रोशे हो जाएंगे। तो ये मैं राउंड के एंड में मिलूँगी। ओके, ये हमारा रो कंप्लीट हो गया, रो नंबर 3। अब रो नंबर 4 उसी तरह होगा जैसे रो नंबर 2 हुआ है। वही हम लोग यहाँ, क्योंकि हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मिडल से, तो यहाँ पे मैं
चेन 1 करूँगी और सेम स्टिच के अंदर मैं सिंगल क्रोशे बनाऊँगी। उसके साथ वाली दोनों स्टिच पे मैंने सिंगल क्रोशे बनाया, ये मेरे चेन 3 वाली स्टिच के ऊपर। अब मैं नेक्स्ट 2 डबल क्रोशे पे 2 सिंगल क्रोशे बनाऊँगी, 1 2, ठीक है। फिर 2 चेन और उसके बाद ये जो सिंगल क्रोशे था इसके ऊपर डबल क्रोशे आएगा, फिर 2 चेन, नेक्स्ट 5 डबल क्रोशे पे मैं 5 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2 3 4 5, फिर वही 2 चेन और सिंगल क्रोशे पे डबल क्रोशे। जैसा हमारा रो नंबर 2 था ये वाला, उसी तरह हम रो नंबर 4 भी बनाएंगे और इसी तरह हम बनाते हुए जाएंगे अपना। और ये हर बार मैं जो हूँ, ये जो मेरा स्टिच मार्क है, ये हर बार मैं एक स्टिच हमेशा ऊपर करती जाऊंगी। अब ये आपको स्टिच मिल गई है, अब आपने इस स्टिच पे बनाते हुए जाना है कि कम से कम हमारा 4 इंच जब तक के नहीं हो जाता ये, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम बॉटम से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम बॉटम से जो है, जो हमारा चेस्ट से बिल्कुल नीचे का है हिस्सा होता बच्चे का, वहाँ से ये योक स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने ये 4 इंच कंप्लीट करना है। ये मेरा अभी ऑलमोस्ट 1 इंच नहीं हुआ है, तो ये मैंने 4 इंच तक बनाना है। उसके बाद हम लोग दोनों कॉर्नर से जो है वो ड्रॉप करेंगे अपने स्टिचेस, ताकि वो हमारा आर्म होल बने और आगे फिर ऊपर जाके हम लोग नेक लाइन भी छोड़ेंगे। तो इस तरह से ये हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले आप ये 4 इंच तक बनाएं, सेम चीज़ रिपीट करते जाएंगे। रो नंबर 1 और 2 हमारा रिपीट होता रहेगा, ये उसी का रेपिटेशन है जब तक आपका 4 इंच नहीं होता, या जो कि आपकी लेंथ है बच्चे की चेस्ट से नीचे से आपके अंडर आर्म्स तक। ये देखें मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। ये मैंने आपको बताया था हम नीचे से बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं अपने बेबी के चेस्ट के बिल्कुल नीचे से। मैंने ये बना लिए, 4 इंच कर लिया है हमने। अब हमने स्लीव्स के स्टिचेस स्लीव करने हैं। अब यहाँ पर हमारा ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक स्टिच मार्क लगाया हुआ था, एक मैं स्टिच मार्क यहाँ भी लगा देती हूँ। ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारा है, यहाँ पे भी एक स्टिच मार्क लगा देती हूँ। अब हमारा जो है, अब हम जो बनाएंगे, पहले ये फ्रंट बनाएंगे, हमारा ये फ्रंट है और ये हमारा बैक होगा। तो अब हम लोग पहले स्लीव्स के यहाँ से लीव करेंगे फ्रंट के, और पहले फ्रंट की बॉडी कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग यहाँ से ज्वाइन करके फिर हम बैक की बॉडी ज्वाइन करेंगे। मतलब यहाँ पर हमने आके पार्ट वेज करने हैं, बस नीचे तक आप लोग जब पहले भी वैसे बनाते हैं तो हमेशा स्लीव्स तक बनाते हैं, फिर स्लीव से ज्वाइन करते हैं, तो स्लीव से फिर ज्वाइन होता है। लेकिन हम क्योंकि हम नीचे से बना रहे हैं तो हम अब स्लीव पे आके अलग हो जाएंगे। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हमारा स्लीव्स का जो पॉइंट्स रो से स्टार्ट होंगे, अब हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। अब पहला रो जो हमारा स्लीव्स का होगा, ये देख लें मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से 2 लीव कर रही हूँ। मैं लीव करने का तरीका ये है कि मैं स्लिप स्टिच करूँगी। एक तो मैंने स्लिप स्टिच ऑलरेडी किया हुआ था इसके अंदर, जो मेरा ये है, ये मैंने एक और स्लिप स्टिच कर दिया, यानी कि मैं 2 लीव कर दी। देखिए मेरी 2 स्टिचेस लीव हो गई, 1 2। अब मैं ये वाली स्टिच लीव कर दी जिस पर ये मेरा लगा हुआ है, सेकेंड स्टिच लीव कर दी, यानी मैंने 2 लीव की हैं। अब उसके बाद मैं चेन 1 करूँगी और उसके साथ ही मैं वही स्टार्ट करूँगी अपना जो मेरा चल रहा था, मेरा ये जो पैटर्न चल रहा है, यानी कि इस पैटर्न पे अब मैंने यहाँ पे बनाना था सिंगल क्रोशे, लेकिन मैं सिंगल क्रोशे की जगह मैंने स्लिप स्टिच क्योंकि कर दिया है, तो मैं 3 चेन बनाऊँगी, 1 2 3, और यहाँ डायरेक्टली मैं वो स्टार्ट करूँगी डबल क्रोशे। आपका जो भी पैटर्न जिस हिस्से पे रुका हुआ होगा, आपने उसी पैटर्न को कंटिन्यू करना है इस तरह से। ये याद रखें मैं यहाँ पे ये लीव कर चुकी हूँ, ये आप देखें थोड़ा सा
स्लाइडिंग आएगा। अब ये वापस आके जॉइन भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये अब हम लोगों ने पहले फ्रंट कंप्लीट करना है, यानी कि हम ये पूरा बनाकर अब एंड तक जाएंगे यहाँ पर, और फिर वापस हम लोग आएंगे इसी को लेकर। तो ये मैं पहले ये कंप्लीट करती हूँ। ये वही पैटर्न है, जैसे मैं पैटर्न बता चुकी हूँ, उसी पैटर्न को हमने फॉलो करना है जो इससे पहले आप लोग कर रहे थे। बस ये हमने अब लीव करना है। अब ये मैं यहाँ पर आ गई, मैंने कंप्लीट करा। उसके बाद 3 चेन और 1 2 3 थर्ड में सिंगल क्रोशे, फिर से 3 चेन यार्न ओवर किया, और पहले 2 चेन्स में, ये देखिए पहली 2 चेन्स के अंदर डबल क्रोशे, 1 2, फिर डबल क्रोशे स्टिच के अंदर डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट 2 चेन के अंदर डबल क्रोशे ईच। वन और ये 2, फिर से वही चीज़ 3 चेन। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आपका जिस भी पैटर्न पे एंड हुआ है, हो सकता है आपका इसकी बजाय इस पे हुआ हो, जिस पे भी एंड हुआ है आपने उसी को फॉलो करते हुए ये इस स्टिच मार्क तक आना। ये हम लोग यहाँ से लेते हुए आए थे, इस स्टिच मार्क तक इसको कंप्लीट करें। सॉरी, इससे हम 2 स्टिच पहले हम रोक देंगे, यानी कि हमारा जैसे वहाँ से रुका है तो यहाँ पे भी हमारा यहाँ पर एंड हो जाएगा इस पे। तो मैं यहाँ से ही 3 चेन बना के इस पे स्लिप स्टिच कर दूँगी इस पे। ये देखिए, ये मैं अपने नेक्स्ट स्टिच मार्क तक आ गई हूँ। ये मेरे सिंगल क्रोशे स्टार्ट हो गया। मैं 3 चेन बना के 1 2 3, उसी तरह जैसे मैंने वहाँ पे लीव किए थे, मैंने यहाँ पे बनाना है असूली तौर पे, लेकिन मैं क्योंकि मैंने लीव करने हैं अब, तो मैं इस पे स्लिप स्टिच कर दूँगी। ये स्लिप स्टिच किया, और इस लास्ट वाले पे भी, सॉरी, इस पे मैं सिंगल क्रोशे बना दूँगी, क्योंकि मेरा ये एक तरह से मेरा यहाँ एंड हो गया। अब मैं इसको नहीं टच करूँगी, मेरा इसी पे चलता रहेगा। सॉरी, ये ना स्लिप स्टिच होना है, स्लिप स्टिच हो गया। स्लिप स्टिच हमने करके इसको एंड कर दिया। अब हम अपने काम को टर्न कर लेंगे। अब ये क्योंकि ये पूरा स्लिप स्टिच हुआ है, तो हमने नीचे के इनको गिनना है, इन 2 स्टिचेस को ही गिनना है। अब हम इसको स्लिप स्टिच करके यहाँ तक आएंगे, और हमारा अब नेक्स्ट जो डिज़ाइन बनना था इस पर सिंगल क्रोशे बनेंगे, तो हमने यहाँ तक लेकर आना है। तो हम पहले ये स्लिप स्टिच करेंगे ये पूरी चेन पर। अगर आपके पास वो वाला राउंड है जिसमें 2 चेन आ रही हैं, तो आपने 2 चेन्स को स्लिप स्टिच करना है। ये मैं इधर से घुमा लूँ, स्लिप स्टिच 1 2 और ये मेरा 3rd। ठीक है, ये मैं इस पे आ गई। चेन 1, एक तरह से हमने इसको भी लीव कर दिया। अब हमने ये याद रखिएगा कि मैंने इसके बाद ये जो मैंने ये किया है, इस रो के बाद से काउंट करना है 2 इंचेस तक। उसके बाद ये 2 इंचेस तक मेरे स्लीव्स के लीव होते जाएंगे, और उसके बाद हमारे गले का पैटर्न स्टार्ट होगा। मतलब गले के भी हम लीव करेंगे बीच में जाकर। तो ये हमारा ये पहला हम स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने इस पर सिंगल क्रोशे बनाना है, 5 सिंगल क्रोशे बनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर 1 2, इसके ऊपर हम लोग डबल क्रोशे बनाते हैं, फिर 1 2, फिर ये हम लोग 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे 5 डबल क्रोशे की स्टिचेस पर। 1 2 3 4 5 1 2। थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि स्लीव्स ऑब्वियसली स्लीव्स के स्टिचेस छोड़ना याद भी रखना पड़ेंगे हमें। हम याद रखें मैंने यहाँ से भी लीव किए 2, और अब मैंने एक्स्ट्रा फिर ये 2 लीव किए, यानी कि अब हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा, हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमारे ये जो स्लीव्स का ये कट आ रहा है यूँ हो जाएगा ऊपर की तरफ। चलें, उसके बाद फिर से वही 1 2
फिर से 5, फिर 1 2, इसी तरह बनाकर मैं नेक्स्ट अपने इस तक यहीं पे सिंगल क्रोशे तक, क्योंकि मैं यहाँ से भी फिर इनको भी लीव कर दूँगी, तो मैंने यहाँ पर यहाँ तक सिंगल क्रोशे बना के इस राउंड पर एंड करना है, यहाँ तक आए। और ये देखें मैं यहाँ एंड पर आ गई हूँ। ये हम स्टिच मार्क्स बिल्कुल नहीं निकालेंगे, क्योंकि अब हम लोग जब ये बैक कंप्लीट फ्रंट कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हमें बैक से जब स्टार्ट करना होगा बैक का भी, तो हमारे ये स्टिच मार्क्स हमारे काम आएंगे। अच्छा ये देखें, क्योंकि मैंने यहाँ से पहले इन 2 को लीव किया था, अब मैंने इस 2 को ऑटोमेटिकली लीव कर दिया है। अब उसके बाद मैंने अपना काम टर्न किया, फिर से मैं ये 2 स्लिप स्टिच करूँगी, ये चेन 1 स्लिप स्टिच किया 1 और ये 2, मैंने ये 2 लीव कर दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू ये है कि यहाँ पे हमने अपनी 3rd चेन बनानी है, तो मैं एक और यहाँ पे स्लिप स्टिच करके चेन 1 और यहाँ से हमने स्टार्ट किया, वही सिंगल क्रोशे बनाया, वो यहीं से स्टार्ट हुआ, फिर से चेन 3 1 2 3 यार्न ओवर किया, और ये मेरी जो चेन्स हैं इसके अंदर 2 चेन्स में 2 डबल क्रोशे, 1 2 डबल क्रोशे, स्टिच पे डबल क्रोशे, और फिर 2 चेन जो है थोड़ा सा घुमा के करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ज़्यादा हम अपोजिट साइड से कर रहे हैं, रॉन्ग साइड से। सिंगल क्रोशे और डबल क्रोशे की ये एक है खासियत कि वो उल्टे साइड से भी होती है ना, तो वही सेम नज़र आती है। ये इस तरह से बना लिया। अब फिर से वही 3 चेन 1 2 3, ये लीफ की 1 2 3 1 2 लीफ की 3rd चेन के अंदर सिंगल क्रोशे। अब हमने इसी तरह बनाते हुए जाना है, इसी पैटर्न को अपने यहाँ तक। हम यहाँ पर अपना सिंगल क्रोशे यहाँ पर डाल के इन 2 को ऑटोमेटिकली लीव कर देंगे, हमें यहाँ पे कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ से यहाँ पे स्लिप स्टिच नहीं करेंगे, हमने इनको लीव कर दिया है। अब हम अगला जो बनाएंगे इसके ऊपर से बनाएंगे। ये मैंने राउंड एंड करके टर्न कर लिया अपना काम, एक मिनट, ये मैंने अपना काम टर्न कर लिया। अब जो है मैंने ऑलरेडी, मैं आपको बता दूं, मैंने 2 स्टिचेस यहाँ से लीव किए पहले राउंड में, फिर सेकंड राउंड में 2 लीव किए, ये 3rd राउंड में ये लीव की है, ठीक है। मैं आगे नहीं आई हूँ, यानी कि मेरी 1 2 2 4 6 और ये अब मैं 8 में टोटल जो है ना स्टिचेस एक साइड से लीव करूँगी, 8 इधर से 8 उधर से। तो यहाँ से लीव करने का तरीका वही है कि मैं स्लिप स्टिच करूँगी अपने, क्योंकि मेरा अब यहाँ पर डबल क्रोशे बनना चाहिए था, सिंगल क्रोशे के ऊपर मैं नहीं बना रही हूँ, ये मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ। उसी तरह ये अपने इस स्टिच तक, मैंने किया चेन 1 और पहले डबल क्रोशे से लास्ट डबल क्रोशे तक मैं सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, मैंने बना लिया। अब उसके बाद वही चेन 2 डबल सिंगल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, चेन 2 डबल क्रोशे जो 5 है उसके ऊपर 5 सिंगल क्रोशे, फिर चेन 2 1 2 सिंगल क्रोशे पे डबल क्रोशे, और यही बनाकर मैं इसी तरह यहाँ से भी अब लीव करूँगी, मैं यहाँ पर एंड कर दूँगी, तो मेरे ये ऑटोमेटिकली लीव हो जाएंगी। मैं यहाँ पर एंड करूँ। अब ये मैंने 8 यहाँ से लीव की हैं, 8 यहाँ से लीव की हैं। अब इसके बाद हम लोग कोई भी लीव नहीं करेंगे, इसके बाद हम लोगों ने सीधा सीधा अपना पैटर्न बनाना है जब तक ये 2 इंचेस मज़ीद नहीं हो जाता, यानी कि 4 के अलावा 2, यानी कि ये टोटल इसकी हाइट जो हो जाएगी 6 हो जाएगी।
तो हम पहले ये राउंड कंप्लीट करते हैं यहाँ तक, अपने आखिरी डबल क्रोशे पे सिंगल क्रोशे बनाकर ये राउंड एंड करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके बाद मैं नेक्स्ट क्या करूँगी। ये मेरा राउंड एंड हो गया। ये देखिए, अरे मैंने कर्व जो मुझे चाहिए था वो मेरा दोनों तरफ कर्व आ गया है। ये मेरे स्लीव्स के मैंने छोड़ दिए। अब मैं अगर इसको यहाँ से काउंट करती हूँ ना, इस रो से, ये वाला, इन दोनों सारे रोज़ को, तो मेरी इस वक्त जो हाइट है बैक की, सॉरी फ्रंट की, वो ऑलमोस्ट 5 इंच होने वाली है। मुझे 6 इंच करनी है। अब मैंने कोई लीव नहीं करने स्टिचेस। अब मैं इसी तरह डिज़ाइन जो चल रहा था उसी को फॉलो करते हुए मैं 6 इंच तक करूँगी, जैसे जो पैटर्न चल रहा है। अब मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट पे क्या करना है रो में। ये 6 इंच तक मैं ये पहले कंप्लीट करूँगी। फिर हम जो है अपने जो गले का राउंड है, राउंड छोड़ना है, स्क्वायर छोड़ना है, जैसा छोड़ना है, फिर हम वो छोड़ेंगे, उसके लीव करेंगे। अभी हम अब कुछ नहीं लीव करेंगे। अब हमने पूरे 1 इंच तक इसी तरह चलाना है। जैसे मेरे यहाँ पे एंड हो गया, तो मैं इसको चेन 1 करके टर्न कर लूँगी काम को, और ये क्योंकि मेरा कॉर्नर है, यहाँ पे मेरा इधर से स्टार्ट होना है, बीच में, यहाँ पर मिडल में। तो ये मैं इसको अपने स्लिप स्टिच करके, ये मेरा एक्सेप्शनल केस है कि मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ। एक मिनट, ये मैं चेन 1 नहीं करूँगी। एक्सेप्शनल केस है कि मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ क्योंकि मुझे मिडल में आना है। ये मैं आ गई स्लिप स्टिच करके इस पर। अब मैं चेन 1 सिंगल क्रोशे, ये इस तरह से। ये मैं इसको काउंट नहीं करूँगी, ये मेरी मजबूरी है, वरना अगर आपके यहाँ पर नहीं है सच कुछ तो फिर आप ना छोड़ें, ना लीव करें। 1 2 3, और यही इसी तरह ये 2 चेन के अंदर 2 डबल क्रोशे, 1 2, और डबल क्रोशे, स्टिच पे डबल क्रोशे, फिर 2 चेन जो अगली हैं उनके ऊपर 2 डबल क्रोशे, 1, और फिर ये 2, 1 2 3, मिडल वाले सिंगल क्रोशे पे सिंगल क्रोशे। इसी तरह ये पैटर्न बनाकर मैं पूरे एंड तक जाऊंगी। यहाँ पे भी ये मजबूरी वही है कि मैं थर्ड सिंगल क्रोशे पे सिंगल क्रोशे करके मैं ये एंड कर दूंगी। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने सेम वही पैटर्न इसको चलाते हुए जाना है और इसको 1 इंच और बढ़ाना है। ये देखें, ये मेरे बैक से, ये मेरा बैक है और ये मेरा फ्रंट है। अब इसका थोड़ा सा शेप आप ये देखें कि ये गोलाई जो है ये आ रही है, ये जो गोलाई आ रही है, ये गोलाई हमारे स्लीव्स की आ रही है। ये जब इसके साथ भी ज्वाइन होगा तो बेहतर इसका लुक स्टार्ट हो जाएगा। तो चलें फ्रेंड्स, ये अब आप 1 इंच और बढ़ाएं, फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं जब ये पूरा टोटल लेंथ इसकी पीछे वाले की, सॉरी फ्रंट वाले की 6 इंच हो जाएगी। ये मैंने बना लिया 6 इंच। ये देखिए, ये मेरी देखिए कितना अच्छा कर्व आया है स्लीव्स का। अब हमने अपने गले के जो हैं स्टिचेस लीव करने हैं। तो अब मैं इस वक्त रॉन्ग साइड पर हूँ। मैं अभी इसको यहाँ से बनाकर, ये देखिए, ये टोटल मेरे इसको इस तरह देख लें कि ये बॉक्सेस कितने हैं मेरे 5 के। मेरे 1 2 3 4 मैं लीव करूँगी, 1 2 3 4 यहाँ से, यानी कि मैं यहाँ से बनाते हुए लाऊंगी यहाँ तक। मेरा इस वक्त जो रो बनेगा वो सिंगल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे और डबल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे। तो ये मेरा यहाँ से स्टार्ट लेना है। मैंने 3 चेन बनाऊंगी जो रिप्रेजेंट करेगी डबल क्रोशे, उसके बाद 2 चेन, मतलब 5 चेन टोटल है, डबल क्रोशे की 3 और 2 चेन स्पेस, टर्न किया, और मैं ये पांचों जो मेरी डबल क्रोशे स्टिचेस हैं उसके ऊपर 5 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5, फिर चेन 2,
सिंगल क्रोशे पे डबल क्रोशे। डिपेंड करता है कि आपका किस रो पे एंड हो रहा है, जिस रो पे एंड हो रहा है उस रो के मुताबिक आप बनाएं। अब हमने इन स्टिचेस को काउंट करना है। इन स्टिचेस को हम लोग काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4, ये 20 है, 20 और ये 23 स्टिचेस यहाँ से मैं लीव कर रही हूँ और 23 स्टिचेस में यहाँ से लीव करूँगी। तो हमारा ये बीच में आएगा यहाँ वाले, मैं यहाँ तक बनाकर जा रही हूँ। 1 2 डबल क्रोशे, फिर 1 2, ये एक सिंगल क्रोशे यहाँ बनाया, मैंने लीव किया 1 2 3, 3 स्टिचेस लीव करिए। स्टिचेस कैसे लीव करूँगी मैं, सॉरी स्टिचेस नहीं लीव करनी, यहाँ पे मैं 2 सिंगल क्रोशे बनाकर यहीं पे एंड कर दूँगी। ये मैंने यहाँ पे लीव कर दिया। अब मैं इस तरफ करूँगी, अब मैं पहले एक साइड को कंप्लीट करूँगी, ये वाली साइड, फिर मैं यहाँ से ज्वाइन करके वापस यहाँ से इसी तरह यहाँ पर फिर यहाँ से इस साइड को कंप्लीट करूँगी, क्योंकि अब हमने गले का शेप देना है। तो ये पहले मैंने यहाँ पे एंड कर दिया ये वाली, उसके बाद मैंने इसी के ऊपर, क्योंकि थर्ड पे मैंने बनाना होता है सिंगल क्रोशे, हम इसको स्किप कर देंगे। हम लोग 1 2 3 चेन बनाई। ये कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता, ये सिंगल क्रोशे के बाद की जो 3 चेन होती थी नेक्स्ट रो के, ये वो बनाया मैंने। अब मैंने यार्न ओवर किया, मेरे नेक्स्ट यही आ गया 2 चेन्स। मैं ये 2 चेन्स के अंदर डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2, फिर डबल क्रोशे स्टिच पे डबल क्रोशे बनाऊंगी, फिर 2 चेन जो है उसके बाद वाली उसमें 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 और ये 2। मैंने लीव कर दिया। ये मेरा यहाँ से एक तरह से इस तरह से बेंड होना स्टार्ट होगा गला। मैं इस पे भी इसी तरह से लूँगी तो ये यहाँ से थोड़ा सा इसी तरह बेंड होगा इस तरफ को, ठीक है। अब उसके बाद वही मैं ये कंप्लीट करूँगी यहाँ तक, पूरा एंड तक। इसको हमने नहीं अब टच करना, क्योंकि हमारा अब ये जो बाजू का है ये हमारा यही पैनल चलेगा। हमने यहाँ से अब इधर से स्टिचेस को एंड करना है। फिर से 3 चेन और 1 2 3, थर्ड में सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन और उसी तरह 2 डबल क्रोशे यहाँ, 1 डबल क्रोशे स्टिच पे, ये करके मैं पूरे एंड तक जाऊंगी। आखिरी स्टिच पे भी 3 डबल क्रोशे बनेंगे। मैंने एंड कर दिया। उसके बाद चेन 1 टर्न कर लें अपना काम, सिंगल क्रोशे इन तीनों पर, 1 2 3, चेन 2, डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे पे डबल क्रोशे, सॉरी, फिर 2 चेन और ये चारों डबल क्रोशे पे सिंगल क्रोशे। इसी तरह बनाकर हम यहाँ तक जाएंगे एंड तक, और इस पे बस हम एंड कर देंगे। यहाँ पर हम लोग ये दोनों स्टिचेस एक तरह से लीव कर रहे हैं, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे अगर होते तो हम यहाँ पर डबल क्रोशे बनाते, लेकिन हमने कुछ नहीं बनना, हमने यहाँ सिंगल क्रोशे करके ये एंड करना। हम ये 2 स्टिचेस लीव कर रहे हैं प्रीवियस उसकी। मेरा एंड हो गया। अब मैं अपने काम को टर्न करूँगी और स्लिप स्टिच करूँगी 2। एक तो ये ऑलरेडी स्लिप स्टिच हो गया, ये सेकंड में स्लिप स्टिच हुआ। चेन 1, सेम स्टिच पे सिंगल क्रोशे, फिर चेन 3 और इन 5 स्टिच पे यहाँ पे 2 डबल क्रोशे स्टिच पे डबल क्रोशे, इन दोनों चेन पे डबल क्रोशे, उसी तरह जैसे हम प्रीवियसली करते रहे हैं। ये करके हम इसको पूरा यहाँ तक एंड करेंगे।
ओके, ये देखें मैं आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड पे मैं यह इधर से यहाँ तक बनाऊँगी और उसके बाद यहाँ पे मुझे डबल क्रोशे पे क्योंकि एंड करना चाहिए, मैं नहीं करूँगी, मैं ये स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैंने हर रो में 2 स्टिचेस स्किप करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने एक स्किप की थी पहली, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ये 2 स्किप की, ये वाली 1 2, क्योंकि मैं यहाँ पर आ गई डायरेक्टली। फिर अब मैं इस पे मैंने ये 2 स्किप की और अब मैं ये 2 स्किप करूँगी और अब मैं इस पे यहाँ पर एंड कर दूँगी। ये मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने अब यहाँ पे क्या बनाना है। हम 3 चेन बनाएंगे यहाँ से 1 2 3, ये रिप्रेजेंट करता है डबल क्रोशे। फिर 2 चेन स्पेस 1 2, सॉरी यार्न ओवर नहीं करना, ये जो डबल क्रोशे आ रहे हैं 4 5, उस पर 5 सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5, फिर 1 2 सिंगल क्रोशे पे डबल क्रोशे, फिर 1 2 इन 5 डबल क्रोशे पे 5 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये अब हम आप ये अगर थोड़ा सा जो बम्प उठ रहा है इसके ऊपर उसको परेशान नहीं होना है क्योंकि हम बाद में एजिंग करेंगे तो एजिंग से ये बैठ जाएगा खुद ही। ठीक है, ये अब हमारा एक तरह से ये हमने स्किप कर दिया है, हमने इस पर नहीं बनाया, ये स्किप हो गया। अब हम इसको टर्न करेंगे अपने काम को और स्लिप स्टिच करेंगे 1 और ये फिर 2। मैंने ये 2 छोड़ दिए, ये मैं बीच में आ गई, चेन 1 सेम स्टिच पे सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 और उसी तरह ये मैं बनाकर एंड तक जाऊंगी। यहाँ पे वही डबल क्रोशे, फिर यहाँ बीच में सिंगल क्रोशे, फिर ये बाकी सब चेन्स पे डबल क्रोशे 3 बनाकर ये रो में एंड करूँगी। ओके, ये मैंने एंड कर दिया यहाँ पर। अब ये आपने ख्याल रखना है कि मैंने आपको बताया था कि ये 23 हैं। यहाँ नीचे जो हमने स्टार्टअप किया था तो ये टोटल यहाँ से ये वाली स्टिचेस 23 थी, इसको मिला के 25 मैंने ये 2 यहाँ से भी ली थी। तो मैंने 25 से अब जो स्टिचेस रिमेनिंग रह गई अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 25 में से मैंने 10 स्टिचेस कम कर ली हैं। 10 स्टिचेस मेरी इस यहाँ पर मेरा अब 10 स्टिचेस इसको अब मैंने कोई नहीं कम करना क्योंकि मेरी 10 स्टिचेस कम हो चुकी हैं। 10 स्टिचेस यहाँ से कम होंगी, उसी तरह 10 स्टिचेस यहाँ से कम होंगी। अब मैं इसी पैटर्न को लेकर चलूँगी और मैंने कहीं भी अब कोई भी स्टिच लीव नहीं करनी। ये आखिरी जो मेरा ये सिंगल क्रोशे बना है इसके ऊपर डबल क्रोशे एंड होगा, यहीं पे मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी। और ये मैं हाइट लूँगी टोटल, 1 मिनट, ये मेरी योक की जो हाइट आएगी पूरे टॉप तक 9 इंच होनी चाहिए। इस वक्त ये हाइट है इसकी 7.5, ये देखें 7.5 है। मैं इसको 9 इंच करना चाहती हूँ। ये मैंने अब जितनी स्टिचेस लीव करनी थी मैं लीव कर चुकी हूँ। ये मैं 9 इंच बता रही हूँ कि आपको कितना मेरा टॉप पे नज़र आना चाहिए, यानी कि अगर मैं 9 रखूँ तो मेरा यहाँ पे ऊपर यहाँ तक अब आएगा। अब जो मैं बनाऊँगी ऊपर तक मैंने तकरीबन 1.5 इंच और बनाना है, लेकिन 1.5 इंच जो बनाना है मैंने कोई स्टिचेस लीव नहीं करनी। ये मेरी आखिरी स्टिच जो लीव हुई थी यहाँ पर हुई थी, अब मैंने इसी को लेके कंटिन्यू करना है, इसी से मेरा ये ऊपर तक जाएगा। पूरा 1.5 इंच तक मैंने बनाकर इसको एंड करना है। तो ये टोटल जब मेरी ये लेंथ में नापूँगी तो ये 9 इंच होनी चाहिए। ये अभी हमने एक साइड कंप्लीट की है। ये देखें कितना अच्छा ये कर्व आ गया है हमारे बाजू का। इसी तरह ये देखें झोल वोल जो भी हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगे। ये मैंने बताया ना हम लोग एजिंग करेंगे। ठीक है, तो चलेंगे अब ये 1.5 इंच तक ये पूरा करके 9 इंच हम ये मेरा हो जाएगा। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने यहाँ से कैसे ज्वाइन करना है। ये देखें ये मेरा ये कंप्लीट हो गया, ये पूरा मेरा 9 इंच है। ये देखें ये मेरे फ्रंट जो मेरा योक है उसकी ये पूरी लेंथ है। ये देखें ये शेप आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखें ये मेरा स्लीव्स का कट आया है। ये मैंने ये एंड कर दिया यहाँ पर
क्योंकि मुझे अब आगे मज़ीद नहीं बनाना। अब मैं रिजॉइन करूँगी यहाँ से, क्योंकि हमने ऑपोजिट से ही स्टार्ट किया था, तो हम ऑपोजिट से ही इसको स्टार्ट करेंगे, यानी कि उल्टी साइड से ही। हमारा ये यहाँ से ही चलता हुआ जा रहा था, तो हम इसको इसी तरह बनाएंगे। ठीक है, अब ये यहाँ हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हमने यही सेम चीज़ इस पे बनानी है। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था उसी तरह हम यहाँ से इसको भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसी तरह लीव करते हुए जाएंगे। मैंने यहाँ पे 10 लीव किए हुए हैं। जिस तरह जैसे लीव किए आप अपने रिकॉर्डिंग को जो सॉरी ये जो मेरी वीडियो है इसको आप रिपीट करके इसी तरह देखते जाएं। बस फ़र्क इतना होगा कि अब हमने पहले हम लेफ़्ट साइड से लीव कर रहे थे, हम राइट साइड से लीव करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कर्व लेना है, यहाँ पे नहीं। ये स्ट्रेट ही जाएगा इसी तरह जैसे था। ये मेरे बाजू का है कर्व, क्योंकि तो इसी तरह ये स्ट्रेट जाएगा और यही सेम शेप आ जाएगा इस तरफ। पहले आप ये भी कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद हम मिलते हैं। मैं आपको स्टार्टअप बताती हूँ कि हम स्टार्टअप कैसे करेंगे। ये मैंने अपने हुक पे ये लगा लिया है स्लिप नॉट बनाकर। ठीक है, ये रेडी किया है। अब हम लोग इधर से लाने की बजाय यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरफ से, क्योंकि हमारा अगली स्टेज पे ये 3 चेन जो मैंने बनाई थी ये नहीं आएगा अगर मैं यहाँ से बनाऊँगी। मेरा फिर काम बढ़ जाएगा कि मुझे स्लिप स्टिच करके वापस ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये डिज़ाइन ऐसा है कि ये मैं आगे पीछे दोनों तरफ से जैसे भी रॉन्ग और राइट पे बनाऊँ सेम चीज़ आएगी। तो मैं यहाँ से स्लिप स्टिच करूँगी। यहाँ पर जो है ये जो मेरा सिंगल क्रोशे था, यहाँ पर मैं ये इंसर्ट करूँगी। यहाँ मैंने इंसर्ट किया और इसको थोड़ा सा स्लिप स्टिच कर दूँगी ऐसे, यानी कि यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है। ये वही है जिसमें मैंने 3 चेन बनाना है, जो कि रिप्रेजेंट करता है डबल क्रोशे और फिर 2 चेन स्पेस। टर्न किया काम। अब मैं इसके हर 5 डबल क्रोशे हैं, इन पे मैं 5 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5, फिर 1 2 और ये सिंगल क्रोशे पे डबल क्रोशे, फिर 1 2, ये 5 सिंगल क्रोशे। इसी तरह करके मैं यहाँ तक 2 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। ये देखिए मैंने एंड कर दिया 2 सिंगल क्रोशे पे। ये यहाँ से ये मैंने इसको छोड़ दिया, बीच वाली स्टिच को, बीच वाली स्टिच को मैंने लीव कर दिया। और अब मैं इसको इसी तरह लेके चलूँगी। नेक्स्ट रो मेरा 3 चेन बनाऊंगी मैं, सॉरी 1 2 3। ये देखिए मैंने 3 बनाया था, ये एक तरह से इन दोनों को स्किप किया और इस पे मैं 2 डबल क्रोशे टर्न करूं। ये काम इन दोनों चेन्स पे 2 डबल क्रोशे, वन 2 डबल क्रोशे, स्टिच पे डबल क्रोशे और फिर बाकी ये 2 चेन जो हैं इन पे 2 डबल क्रोशे। वन 2 3, ये थर्ड सिंगल क्रोशे भी मैंने बनाया, एक सिंगल क्रोशे 1 2 3 और फिर उसी तरह ये करके मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगी और यहाँ पे 3 डबल क्रोशे एंड पे आएंगे। और यही चीज़ जैसे यहाँ पे बन रही है इस साइड पर, कि ये वाली साइड हमारी सीधी जाएगी इसी तरह, तो ये वाली साइड भी हमारी इसी तरह सीधी जाएगी और हम यहाँ से स्टिचेस लीव करते जाएंगे। जैसे हम यहाँ से स्टिचेस लीव किए उसी तरह यहाँ से स्टिच लीव किए करेंगे। एंड में हम लोग जब ये करेंगे एजेस बनाएंगे तो ये खुद ही ये शेप इसका आ जाएगा इस तरह करके। तो ये अब आपने इसको इस साइड को जैसे मैंने कंप्लीट किया था, एक मिनट, इस साइड को मैंने जैसे कंप्लीट किया था इस साइड को भी हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे जब तक कि इसकी हाइट भी इस साइड की भी 9 इंच नहीं हो जाती। वैसे तो आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा क्योंकि बराबर हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट करें, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम
बैक कैसे फिर बनाएंगे। तो ये करके इसी तरह ये एंड में थ्रेड इसको काट दीजिएगा और फिर हम लोग बैक पे आ जाएंगे। ओके, ये देखें मेरे कंप्लीट हो गए हैं दोनों ये फ्रंट के। ये आप देखें कितना अच्छा मेरा बी शेप आया है। मैं इसकी बाद में एजिंग भी आपको बताऊंगी कि किस तरह हम एजिंग करेंगे। टोटल पूरी जो हम लोग ये पूरा रेडी हो जाएगा।